नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयरियाणं नमो उवजायाणं नमो लोहे सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोर बारंबार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 9 मोक्ष का स्वरूप उसकी चर्चा हमारी चल रही है। उसके अंतर्गत पेज नंबर नंबर 334, पृष्ठ क्रमांक 334 है ना। और उसमें हमारे सम्यक्त के जो तीन प्रकार हैं उसकी चर्चा चल रही है। तीन प्रकार कौन से हैं? सम्यक्त के तीन प्रकार। हाँ हाँ हाँ, औपशमिक क्षयोपशमिक और क्षयिक। उपशम सम्यक्त के दो भेद, प्रथमोपशम और द्वितीय उपशम। फिर हमने कल जो क्षयोपशमिक सम्यक्त है उसकी चर्चा प्रारंभ की थी। सम्यक्त की तो नहीं करी थी, क्षयोपशम की चर्चा करी थी कि क्षयोपशम होता क्या है। ये सम्यक्त आज घटाएंगे। तो क्षयोपशम की चर्चा करी थी, तो क्षयोपशम की चर्चा करी थी तो क्षयोपशम की डेफिनेशन है ना। तो क्षयोपशम की डेफिनेशन कौन बता रहा है? हाँ, स्तुति बता रही है, हाथ उठाया है। हाँ वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयभावी क्षय, भविष्य में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का सदअवस्था रूप उपशम, और वर्तमान में देशघाती वर्तमान के देशघाती स्पर्धकों का उदय। बहुत अच्छे। वो डायग्राम से भी अक्षय क्षय उपशम और उदय। उदय, ठीक है। और कोई बताना चाहता है तो बताओ। मयूर जी, हमें तो ज्यादा क्लियर सुनाई नहीं देता इधर तो। वैसे तो लिखा हुआ होगा ही इनके नोट्स में, लेकिन जो अभी स्तुति जी ने बोला तो वो इतनी अच्छी साफ नहीं अच्छा, सुनाई देती। आवाज नहीं आई उतनी, स्तुति थोड़ा आ दूर तो बैठी रही है। थी लेकिन थोड़ी नहीं, आवाज क्लियर नहीं थी। राइट। हाँ, अच्छा, अब आप लोग में से किसी को आती हो तो आप बताओ, आवाज क्लियर आई, बताइए आप क्या। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयभावी क्षय और भविष्य में उन्हीं स्पर्धकों का सदअवस्था रूप उपशम और वर्तमान में देशघाती स्पर्धकों का उदय। तो बहुत अच्छा या हाँ, बराबर है। है ना। हम्म, ठीक है। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्य में उन्हीं स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय। तीन चीजें चल रही हैं। तो सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, तो क्षय हो रहा है। क्षय मतलब क्या है? उदय में ना आना। उदय में ना आना मतलब हमने कल देखा था, क्या देखा था? फटाफट रिवाइज करेंगे अपन। एक मिनट में इसको शेयर करना बंद करता हूँ, अपने आप को पिन करता हूँ, आपको वो दिखेगा। तो अपन ने कल देखा था कि ये इधर देखा कि ये मान लो ये सर्वघाती हैं और ये देशघाती हैं स्पर्धक, है ना। ये लाइन से लगे हुए हैं। ये पहले समय में ये उदय में आ रहा है, दूसरे समय में ये उदय में आ रहा है, तीसरे समय में ये, चौथे समय में ये, ऐसे ही लाइन से लगे हुए हैं,
है ना, ये उदय में आते हैं। अब क्या हुआ कि वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। तो सर्वघाती क्या का क्या होगा, वो सर्वघाती देशघाती में कन्वर्ट हो जाते हैं। आने के एक समय पहले क्या होता है, उनका कन्वर्जन हो जाता है। वो कन्वर्जन होने के बाद वो नेक्स्ट समय में कैसे आते हैं, वो नेक्स्ट समय में देशघाती रूप से उदय में आते हैं। उसी का नाम क्या है, उदयाभावी क्षय। मतलब ये जो सर्वघाती हैं, हमने कल उसमें डायग्राम देखा था ना, शैल अस्थि दारू और लता। तो वो कैसा देखा था अपन ने, ये शैल है, ये मान लो ये अपन ने बनाया था, तो ये शैल है, ये अस्थि है, ये दारू है ना, ये शैल है, ये अस्थि है, ये दारू है, और ये लता है। ठीक है। तो वो हमने क्या देखा था कि इसका जो जो सर्वघाती होते हैं वो शैल अस्थि और दारू का बहुभाग, और जो देशघाती होते हैं वो दारू का एक भाग और लता का पूरा भाग, है ना, ये फल दान देने की शक्ति है। तो ये जो देशघाती होते हैं उनकी फलदान देने की शक्ति सर्वघातियों से अनंत गुनी कम होती है। अनंत गुनी, समझ में आया, अनंत गुनी कम हो जाती है। तो अनंत गुनी कम होती है, तो वो इसलिए कैसे हो जाते हैं कि लता और दारू का एक भाग रूप, वैसे उनकी उतना उनका अनुभाग बचता है। सिर्फ लता नहीं हो सकता। लता भी हो सकते हैं, सिर्फ लता भी हो सकते, जैसे हमने कल देखा था ना कि किसी को क्षय उपशम ज्यादा होता है तो कैसे वो सिर्फ हो सकता है लता रूपी हो। किसी का ज्ञान जैसे द्वादशांग जानते हैं। अब द्वादशांग जानते हैं तो कैसे जानते हैं, कौन से ज्ञान से जान रहे हैं, मति शुद्ध ज्ञान से ही जान रहे हैं। और मति शुद्ध ज्ञान से जैसे देवलोक है, अब देव वैमानिक देव हैं, सौधर्मिंद्र है, सौधर्मिंद्र को क्या है, मति श्रुत और अवधि ज्ञान है। अवधि ज्ञान से द्वादशांग नहीं जानता है, अवधि ज्ञान से तो रूपी पदार्थों को जान रहा है। तो मति श्रुत ज्ञान से ही जानता है वो, मति श्रुत ज्ञान से ही द्वादशांग जान रहा है। तो द्वादशांग जान रहा है, दैट मीन्स उसका उसका क्षयोक्षम बहुत तेज है। तो दैट मीन्स हम्म। उसके जो जो देशघाती स्पर्धकों का उदय है वो कैसा है, वो लता रूप है, वो लता रूप से आ रहे हैं, है ना, ऐसा है। तो ये हमने देखा कि जब उसका कन्वर्जन हो जाता है तो उसको बोला हमने कैसा, उदयाभावी क्षय। हमने ये हाँ किसमें लगाया था कल, हमने समझने के लिए मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में लगाया था। तो मान लो ये ज्ञान। मति ज्ञानावरण के हैं ये सर्वघाती स्पर्धक, और ये मति ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धक हैं। तो क्या हो रहा है कि वो सर्वघाती स्पर्धक देशघाती रूप उनका कन्वर्जन हो जाता है। और देशघाती रूप जो कन्वर्जन हो जाता है तो फिर वो उदय में आते हैं। तो हमने देखा वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। तो उदयाभावी क्षय मतलब उदय में ना आना, उनका कन्वर्जन होना, वो कन्वर्ट होके फिर वो उदय में आते। तो उदयाभावी क्षय मतलब उदय में नहीं आए सर्वघाती, वो सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। फिर भविष्य में उन्हीं स्पर्धकों का सदअवस्था रूप उपशम। अब ये जो भविष्य की जो लाइन से लगे हुए हैं, ये क्या है, ये लाइन तोड़ के नहीं आ रहे हैं और उदय में, ये यहाँ पे है तो वहीं पे वो बैठे हुए हैं। वो लाइन नहीं तोड़ के उदीर्णा नहीं हो रही उनकी, वो आगे आके उदय में नहीं आ रहे, उदयावली में। ठीक है। तो उनको बोला कैसा, सदअवस्था रूप उपशम। और वर्तमान में देशघाती स्पर्धकों का उदय, ये देशघाती स्पर्धकों का उदय हो जाता है यहाँ पे। उदय किसी का तो होगा ना, ये जो स्पर्धक हैं, ये स्पर्धक हैं, उदय में तो आएंगे पर वो शक्ति की हीनता हो जाती है। तो वो शक्ति की हीनता जो हो रही है उसी का नाम क्षयोक्षम है। और हमने कल क्या देखा था कि सिर्फ देशघाती स्पर्धकों में ही, देशघाती स्पर्धकों में ही क्षयोक्षम होता है। ठीक है, देशघातियों में ही होता है, सर्वघातियों में नहीं होता। और हमने देखो देशघाती देखे थे कैसे, देशघाती किस रूप में आ सकते हैं, या तो सर्वघाती रूप में या देशघाती रूप में। सर्वघाती तो सिर्फ सर्वघाती रूप में ही आते हैं, पर देशघाती सर्वघाती रूप में भी आ सकते हैं और देशघाती रूप में भी आ सकते हैं। ठीक है। अब हम इस डेफिनेशन को सम्यक्त में लगाते हैं, क्षयोपशम सम्यक्त में कैसे लगेगी। अब देखो क्षयोपशम सम्यक्त में हमने देखा था कि ये जो मिथ्यात्व है, पर मयूर जी, क्षयोपशम अभी सम्यक्त आपने जो बोला उसमें मुझे हाँ, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन सा इसलिए लग रहा है कि अभी आपने जो दूसरी तरफ दिख नहीं रहा है अभी स्क्रीन पे, वो जो मोटे डॉट्स दिखाए हैं सर्वघाती के, उसके बराबर में छोटे डॉट्स आपने बनाए उसके देशघाती के। देशघाती के हाँ। सर्वघाती जो है
वो आपने कहा कि वो तो बदलते ही नहीं है, तो वो सर्वघाती फिर देशघाती में बदल गए हैं, क्योंकि कन्वर्ट वो हुए जो हैं। मूल प्रकृति है वो देशघाती है। हाँ। वो जो मूल प्रकृति है वो मूल प्रकृति देशघाती है। लेकिन वो देशघाती सर्वघाती रूप से उदय में आ सकते हैं या वो देशघाती रूप से उदय में आ सकते हैं। मूल प्रकृति सर्व ये देशघाती है। अगर मूल प्रकृति सर्वघाती हो तो वो कन्वर्ट नहीं होती है। अच्छा अच्छा। लेकिन अगर मूल प्रकृति देशघाती है तो वो देशघाती दो रूप से उदय में आ सकती है। या तो वो सर्वघाती रूप से उदय में आ सकती है और या तो वो देशघाती रूप से ओके उदय में आ ओके सकती है। ओके, अब समझ गई, समझ गई, ठीक है, थैंक यू। देश घाटी पे अप्लाई कर रहे हैं, उसमें से सर्व घाटी रूप में आ सकती है, हाँ, वो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसा है। ऐसा है ना। अब ये देखो, ये जो है ना मति, ये मति ज्ञान है। यहाँ पे मति ज्ञान की सर्वघाती स्पर्धक है। मतलब है देशघाती पर वो सर्वघाती रूप से है यहाँ पे अरेंज। तो उनका क्या होगा कि भाई वो कन्वर्ट होके देशघाती से रूप में आ जाते हैं, ऐसा है। ठीक है। लेकिन मूल प्रकृति वो कैसी है, वो देशघाती है। इसलिए ये होता है। केवल ज्ञान में ये नहीं होगा, क्योंकि केवल ज्ञान मूल प्रकृति ही सर्वघाती है। तो वो उसका कन्वर्जन नहीं होगा। बात ठीक। आ रही समझ में? इसमें संरक्षण भी। उसमें छह ऑप्शन थोड़ी लगेगा। छह ऑप्शन तो सिर्फ जो मूल प्रकृति देशघाती हो उसी में ही लगेगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। ठीक। अब देखो, अब हम वो सम्यक्त में लगाते हैं। तो सम्यक्त में हमने क्या देखा कि जब भी, अब देखो क्षयोपशम सम्यक्त किसको होता है, को- कैसे होगा क्षयोपशम सम्यक्त? जब प्रयोगक्षम सम्यक तो जब वो आखिर क्या है, हम्म, जो प्रथमो प्रथमो लास्ट वाली कौन सी? क्या चीज? देखो प्रथमोपशम, ये देखो ऐसा है कि क्षयोपशम सम्यक्त अलग अलग तरीके से हो सकता है। क्षयोपशम सम्यक्त की क्या क्या कंडीशंस बन सकती हैं, देखो। पहली कंडीशन तो यह है कि जिस जीव ने उपशम सम्यक्त कर लिया है, जिस जीव ने प्रथमोपशम सम्यक्त कर लिया हो, प्रथमोपशम सम्यक्त करने के बाद क्या होगा, ये जो मिथ्यात्व है, ये मिथ्यात्व के ऐसे ये तीन टुकड़े हो जाएंगे। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तीन भागों में बढ़ जाएगा, टुकड़े मतलब तीन भागों में बढ़ गए। अब वो जो मिथ्यात्व का द्रव्य था वो तीन भागों में बढ़ गया। कब हुआ ये? जब पहली बार प्रथमोपशम सम्यक्त हुआ, जब जब बता रहे हैं, जब गैप बनाया था ना उधर। तो जब गैप बनाया था, तो जैसे ही गैप का पहला पहला जो समय आएगा, यहाँ पे गैप बना, यहाँ से गैप शुरू हुआ। तो जैसे ही पहला समय आएगा तो उस समय ये मिथ्यात्व के इधर तीन द्रव्य बन जाएंगे। ओहो। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, ये तीन द्रव्य बन गए। ठीक है। अब ये तीन द्रव्य बने हैं, पर ये कहाँ पे हैं? ये यहाँ पे हैं। ये यहाँ पे हैं क्योंकि यहाँ तो उदय में नहीं है। क्योंकि यहाँ उदय में आ गया तो मिथ्यात्व में आ जाएगा। ये गैप बना है इतनी देर, मिथ्यात्व का उदय नहीं है, अंतर मुहूर्त काल। अब क्या होगा कि जैसे इधर अंतर मुहूर्त काल आने लग जाएगा तो कंडीशंस बनेंगी अलग अलग, क्योंकि अभी अंतर मुहूर्त काल पूरा होने वाला है। अब कुछ ना कुछ होगा उस जीव का। राइट, क्योंकि ये जो गैप है वो सिर्फ अंतर मुहूर्त का, वो गैप एक्सटेंड नहीं होता है ना। वो अंतर मुहूर्त काल का उपशम संयत का काल। अब क्या होगा कि एक कंडीशन ये बनेगी कि या तो मिथ्यात्व का उदय आ जाए, इस मिथ्यात्व का उदय आ जाए, मिथ्यात्व का उदय आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जीव गिर के वापस पहले गुण स्थान में आ जाएगा, वापस मिथ्यात्व हो जाएगा, वापस ये मिथ्यात्व शुरू हो जाएगा यहाँ से। नहीं, अभी नहीं जुड़ेंगे, अभी नहीं जुड़ेंगे। वो पल्ले का असंख्यातवा भाग है, उतना काल तक वो तीन टुकड़े रहेंगे, पर मिथ्यात्व क्या करने लगेगा, वो उन टुकड़ों को खींचने लगेगा। बाकी जो दो द्रव्य बच है ना, उनको खींचना शुरू कर देगा। वो उद्वेलना शुरू हो जाएगी, मिलना शुरू हो जाएंगे वो। ठीक है। तो पहली कंडीशन तो ये हुआ कि वो मिथ्यात्व उदय में आ गया। तो मिथ्यात्व उदय में आ गया तो क्या हो जाता है, पहला गुण स्थान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि नीचे गिर गया, मिथ्यात्व में आ गया। फिर क्या होगा, दूसरी कंडीशन क्या होगी कि ये जो दूसरा है ना सम्यक मिथ्यात्व, कि सम्यक मिथ्यात्व उदय में आ जाए, है ना। क्योंकि तीन टुकड़े हैं, तीन में से कोई भी एक आ सकता है उदय में।
तो क्या होगा, ये सम्यक मिथ्यात्व उदय में आ जाए तो तीसरा गुण स्थान होता है। हाँ, तो तीसरा गुण स्थान होगा। तो तीसरा गुण स्थान नीचे आएगा, ये भी नीचे आए हो सम्यक मिथ्यात्व, क्योंकि अभी आप मान लो यहाँ पे चौथे गुण स्थान में थे। अभी ऐसा मान के चलो, क्षयोक्षम चौथे से लेकर सातवें तक रहता है, पर अभी चौथा मान लो। तो कुछ भी होगा, कंडीशन नीचे गिरोगे आप। सम्यक मिथ्यात्व मतलब तीसरा गुण स्थान होता है। तीसरा गुण स्थान मतलब कैसा, मिला जुला प्रसादम स्वाद। मिश्र मिश्र स्वादम। है। मिला जुला मतलब कैसा है, हाँ, जैसे शक्कर और दही को मिला दिया तो कैसा स्वाद आता है, खटमिठा स्वाद आता है। ना खट्टा है ना मीठा है, तो ना सम्यक्त है और ना ना मिथ्यात्व है। तो ये खटमिठा स्वाद कहते हैं इसको, खटमिठा। इसका काल भी कितना है, अंतर मुहूर्त। तीसरे गुण स्थान का काल कितना, वो भी अंतर मुहूर्त है, उसके बाद फिर चेंज होता है ना। और इस गुण स्थान में मरण नहीं होता, तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं। तो अभी ये क्या है कि या तो ये कंडीशन बनी, एक कंडीशन पे तीसरी कंडीशन कौन सी बनेगी, अब ये सम्यक प्रकृति का उदय आ जाए। ये जो तीसरी कंडीशन है ना, ये सम्यक प्रकृति का उदय आ जाए। अब सम्यक प्रकृति में हमने देखा था कि मिथ्यात्व से अनंत गुना अनुभाग कम होता है सम्यक मिथ्यात्व का, और सम्यक मिथ्यात्व से अनंत गुना अनुभाग होता है कम में सम्यक प्रकृति का। प्रकृति का। ठीक है, ये अनंत गुना है। तो मिथ्यात्व से अनंत टाइम्स अनंत गुना अनुभाग कम होता है। सम्यक प्रकृति का कम है। हाँ। अब इस केस में ऐसा होता है, जब सम्यक प्रकृति का उदय चलता है ना, तो उसको बोला जाता है क्षयोक्षम सम्यक। ओ। जब ये सम्यक प्रकृति का उदय चलता है, उसको क्या बोला जाता है, क्षय उसको क्षयोक्षम बोला सम्यक। जाता है क्षयोक्षम सम्यक। अब ये जो सम्यक प्रकृति है, ये कैसी है, ये देशघाती है। क्योंकि ये सम्यक्त का पूर्ण रूप से घात नहीं कर रही है, ये आंशिक रूप से उसमें घात कर रही है। आंशिक तो रूप। इसलिए ये देशघाती प्रकृति है। ये देशघाती प्रकृति है। तो ये क्या है, ये सम्यक्त का आंशिक रूप से घात करती है। और ये जो है मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, ये कैसे हैं, ये सर्वघाती हैं। तो सम्यक प्रकृति में कौन सा गुण होना चाहिए, चौथा? सम्यक प्रकृति में जिस गुण स्थान में हो, चौथा हो, पांचवा हो, छठा हो, सातवां हो, क्योंकि ये छह उपशम सम्यक्त के गुण स्थान हैं, चौथा पांचवा छठा सातवां। ठीक है, तो ये चौथा पांचवा छठा सातवां है। ये चौथा पांचवा छठा सातवां ये कैसे हैं, ये चौथा पांचवा छठा सातवां ये क्षयोक्षम सम्यक्त के गुण स्थान है, इससे ऊपर नहीं जा सकता। इसलिए जब श्रेणी मारते ना, तो श्रेणी मारने के लिए अभी अपन, अब इसके बाद अपन द्वितीयोपशम सम्यक्त की बात करें, इसलिए मैंने कहा था द्वितीयोपशम इसके बाद समझाऊंगा। तो अभी क्या हुआ कि ये जो सम्यक्त प्रकृति का उदय चलता है, तो उसको क्या बोला जाता है, क्षयोक्षम सम्यक्त। अब देखो अपन इसमें क्षयोक्षम की डेफिनेशन लगाते हैं। हाँ, पूर्णता घात हो रहा है तो फिर उसको क्यों सम्यक मिथ्यात्व तो सर्वघाती है। सर्व है इसलिए। हाँ, वो सर्वघाती है, पर उसका एक ऐसा है, तो ये भी एक सम्यक मिथ्यात्व है सर्वघाती, पर अपन ने क्या बोला, हाँ क्वेश्चन अच्छा है कि स्वाद कैसा है, मिश्र। तो ये एक अलग प्रकार की सर्वघाती प्रकृति है, ये सम्यक मिथ्यात्व, जिसमें पूर्ण रूप से मिथ्यात्व प्रकट नहीं होता, मिला जुला स्वाद आता है। मतलब ये जो सर्वघाती प्रकृति है सम्यक मिथ्यात्व, वो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति पूरी पूर्ण रूप से सर्वघाती नहीं है। सम्यक प्रकट होगा थोड़ा सा। हाँ, वो मिला जुला है। अब कोई पूछे, कहीं पे भी आगम में ये नहीं लिखा कि तीसरे गुणस्थान वाले का उसकी कैसी विशुद्धि होती है, कैसे परिणाम होते हैं। वहां लिखा है वो केवल ज्ञानी के ज्ञान गम्य है। आप मिला कोई जुला। पूछे कि भाई तीसरे गुणस्थान में कैसे जीव होते हैं, कैसे परिणाम होते हैं, तो बोले वो नहीं बता सकते, वो केवल ज्ञानी के ज्ञान गम्य है। बस ऐसे समझाने के लिए बोला है कि जैसे दही में शक्कर मिलाई तो खटमिठा स्वाद हो जाता है, ना खट्टा है ना मीठा। तो बोला वो वैसी मिला जुला स्वाद है। हाँ, सम्यक्त का भी है और मिथ्यात्व का भी है ना। उसकी कुछ विशेषताएं बताई, अंतर मुहूर्त काल होता है,
उसके गमनागमन बताए हैं, वो सारी चीजें बताई हैं कि कौन कौन से जीव जा सकते हैं आ सकते हैं, वो सारी चीजें बताई हैं। पर ये नहीं बताया कि वहां पे विशुद्धि कैसी, कैसे आप उसको मतलब रिलेट कैसे करोगे ना हमारे जीवन से कि भैया ये जीव लग रहा है तीसरे गुण स्थान वाला है, या वो कैसे बता सकते हो आप। तो वो बोले कि वो नहीं बता सकते, वो केवल ज्ञानी के ज्ञान गम्य है। ये इतनी बात है भाई। ठीक है, अभी इतनी बात समझ में आई अपने को कि जो सम्यक प्रकृति है वो सम्यक प्रकृति देशघाती है, और वो सम्यक प्रकृति का उदय चलता है। तो सम्यक प्रकृति का उदय चलता है तो उसमें क्या होता है, वो जो है क्षयोपशम सम्यक्त बना रहता है। और वो क्षयोपशम सम्यक्त बना रहता है, लेकिन देखो है तो सम्यक प्रकृति किसके, किसके खानदान की, वो है दर्शन मोह के खानदान की है। तो दर्शन मोह के खानदान की है, तो इसके साथ चलमल अगाध दोष चलते हैं। ये जो क्षयोपशम सम्यक्त वाला होता है उसके कुछ दोष बताए हैं, वो भी दोष भी कैसे, केवल ज्ञान के ज्ञान गम्य है वो दोष। पर यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बताए हैं पंडित जी ने, उसको लिटरली वैसा मत लेना ना, ऐसा आगम में आता है समझाने के लिए, पर वो वैसे दोष देखने में नहीं आते हैं, है ना, वो समझाने के लिए बताए हैं। वो चल मल अगाड़ दोष है, उसकी चर्चा होगी अपन यहाँ पे अभी पढ़ेंगे, तो अपन उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। पर एक प्रश्न है, हाँ जिस समय सम्यक मिथ्यात्व या सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है उस टाइम उनकी उद्वेलना भी हो रही है क्या? हाँ, तो उसमें क्या होता है कि ये जो है, ये जो कन्वर्जन होता है ना, तो ये कन्वर्जन, ये तीन मान लो, ये यहाँ पे तीन डॉट है, ये एक और डॉट बना देता हूँ मैं यहाँ पे। अब ये सम्यक अपन ये समझने के लिए, तो ये मान लो ये सम्यक प्रकृति है, ये सम्यक मिथ्यात्व है, और ये मिथ्यात्व है। ठीक है, तो उस समय जब ये सम्यक प्रकृति का उदय चल रहा है इसका, तो क्या होता है, ये जो मिथ्यात्व है, ये मिथ्यात्व किस में कन्वर्ट होता है, एक समय पहले ये सम्यक मिथ्यात्व में ये अपना द्रव्य देता है, और सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति को अपना द्रव्य देकर उदय में आ जाता है छह उपशम के टाइम। हाँ, वो उल्टा, जब जब मिथ्यात्व में चला जाता है तो वो क्या होता है, जब मिथ्यात्व में चला जाता है तो ये रिवर्स हो जाता है मामला। मिथ्यात्व डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होगा सम्यक प्रकृति में। नहीं, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व में, सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति और में। जब उल्टा करेंगे तो सम्यक जब उल्टा करते हैं तो डायरेक्ट मिथ्यात्व में कन्वर्जन होता है। सम्यक प्रकृति सीधे मिथ्यात्व में, सम्यक मिथ्यात्व सीधे मिथ्यात्व में। सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व में नहीं होती, या वो भी एक केस बनता है। सम्यक क्या बोले, सम्यक प्रकृति हाँ हाँ, सम्यक मिथ्यात्व में कन्वर्ट नहीं होती, नहीं होती। सम्यक प्रकृति डायरेक्ट मिथ्यात्व में कन्वर्ट होती है, और सम्यक मिथ्यात्व डायरेक्ट मिथ्यात्व में कन्वर्ट होता है। और लेकिन जब रिवर्स होता है तो मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व में, और सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति में। ठीक है, तो ऐसा मेरा ये ऐसा कन्वर्जन होता है इनका आपस में। तो ये कन्वर्जन होके ये उदय में आता है। तो बस ये कांस्टेंट चलता रहता है, ये कांस्टेंट चलता रहता है, ये कांस्टेंट चलता रहता है। जैसे अगले समय में ये एक समय पहले कन्वर्ट हो गया और ये उदय में आ गया, फिर एक समय पहले ये कन्वर्ट हो गया, ये उदय में आया। तो अब इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, जैसे वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धक, तो इसमें सर्वघाती कौन से हैं, तो वर्तमान कालीन मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व के स्पर्धक क्या है, डेफिनेशन क्या है, वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। तो किसका उदयाभावी क्षय, वर्तमान कालीन मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व के स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। भविष्य में इन्हीं स्पर्धकों का सदअवस्था रूप उपशम, और वर्तमान में सम्यक्त प्रकृति का उदय जो देशघाती है। बस ये छह उपशम है, ये छह उपशम सम्यक्त है। आ रही बात समझ में, बस ये छह उपशम सम्यक्त है। सर्वघाती स्पर्धक मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व, इनका उदयाभावी क्षय, भविष्य में इन्हीं का ही सदवस्था रूप उपशम, और वर्तमान में सम्यक प्रकृति का उदय। बस ये छह उपशम है।
ये क्षयोपम और सम्यक्त है। ये जो हुआ क्षयोपम सम्यक्त, ये ऊपर जो चल रहा था ना, उसमें मिथ्यात्व के जाने के पहले ही हो जाता। इत्यात्म में अंतर्मुहूर्त, जाने के पहले। नहीं जैसे वो मिथ्या, ये अंतर्मुहूर्त काल चल रहा था ना, हाँ, उस, उसमें उसमें मैंने बताया मिथ्यात्व ना में जा, आंटी कि अंतर हाँ, मुहूर्त काल अगर खत्म होता है तो तो वास्तव में मिथ्यात्व में चार, चला गया। देखो वास्तव में चार हाँ चीजें हो सकती हैं। वास्तव में हाँ चार चीजें कौन कौन सी? पहली चीज तो अपन ने बताई कि जैसे ही काल खत्म हुआ अगले समय में मिथ्यात्व का उदय आ जाए, हाँ, तब तो होगा तो ही नहीं। पहला गुण स्थान में आ गया। हाँ, सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाए, तीसरा गुण स्थान कहलाता है, वो उसको मिश्र बोलते हैं। अच्छा। ठीक है। हम्म। सम्यक प्रकृति का उदय आ जाए तो जिस गुण स्थान में है उसी गुण स्थान में रहेगा वो। जिस अच्छा, गुण चौथा स्थान में पांचवा। है, चौथे में हाँ, है तो चौथे में रहेगा, पांचवें में है तो पांचवें में रहेगा, सातवें में है तो सातवें में रहेगा। अच्छा, ये चौथे ठीक है। पांचवें चौथे स्थान में, हाँ। ठीक है। तो वो हम्म, जो गुण स्थान में है उस गुण स्थान को मेंटेन करेगा वो। ठीक है। ओके। तो हाँ ये बता, और चौथी कंडीशन कौन सी? कि एक अनंतानुबंधी, अभी तक अपन ने देखो अनंतानुबंधी की बात ही नहीं करी, इसमें अभी अनंतानुबंधी कषाय आएगी, इसकी चर्चा आएगी। हाँ, अभी उसका तक भी तो हमने कुछ। अनंतानुबंधी कषाय की बात नहीं करी। तो एक कंडीशन ये हो सकती कि अनंतानुबंधी कषाय, जो कि क्या है, चारित्र मोहिनी है, पर वो क्या है कि वो अनंतानुबंधी कैसी है, वो डबल एजेंट है। क्योंकि अच्छा। देखो, क्योंकि अनंतानुबंधी किसका भेद है? चारित्र मोहिनी का भेद हाँ, है चरित्र मोहिनी का भेद, पर वो डबल एजेंट है, वो चरित्र का भी घात करती है और सत्यम। श्रद्धा का भी घात करती है। हाँ वो डबल एजेंट है वो। ठीक है। तो वो डबल एजेंट है तो क्या है कि अगर अभी जैसे ही ये होता है ना, सम्यक दर्शन होता है, तो अनंतानुबंधी कषाय भी चली जाती है। अभी उसकी चर्चा नहीं करी, वो भी समझाएंगे अभी अपन, उसकी तो उसका चौथे गुण आएगा अभी। स्थान में अगर आ गए तो अनंतानुबंधी कषाय तो खत्म ही हो जाएगी फिर। नहीं, खत्म नहीं होती आंटी, अभी उसकी चर्चा करेंगे। ओके। है ना। अभी उसकी चर्चा, अभी अनंतानुबंधी की इसलिए मैंने बात नहीं करी क्योंकि पंडित जी ने भी अभी बात नहीं करी है। तो जब पंडित जी हाँ। बात करेंगे तो अपन अनंतानुबंधी की बात करेंगे, है ना, उनके साथ ही चलेंगे। तो एक कंडीशन मैं इसलिए बता रहा हूँ, चौथी कंडीशन, कि अनंतानुबंधी कषाय का उदय आ जाए, क्योंकि इस काल में अनंतानुबंधी का भी अनुदय है। तो क्या हम्म, हुआ, वो अनंतानुबंधी कषाय का उदय आता है तो दूसरा गुण स्थान होता है, और वो यूजली कब आता है? दूसरे गुण स्थान का किसी को पता है? याद है? जो भी नहीं सत्संग। गिरता है, पर कब आता है उदय? वो इस अंतर मुहूर्त के बाद नहीं आता है। दूसरा गुण स्थान कब होता है? मिथ्यात्व में भी। दूसरा गुण स्थान जब होता है, जब ये जो अंतर मुहूर्त काल बताया ना अपन ने, ये गैप बना था, उस हाँ हाँ गैप में क्या होता है कि जब मिनिमम एक समय या मैक्सिमम 6 आवली, मिनिमम एक समय या मैक्सिमम 6 आवली काल बचे, तो मान लो वो काल इतना सा यहाँ पे है, ये यहाँ पे आ गया, क्योंकि मिनिमम एक समय और मैक्सिमम 6 आवली, बस वो इतना सा काल। एक आवली मतलब समझते हो? जब जितनी देर में हम पलक का। पलक झपकते हैं ना, उतनी उतनी उस पलक झपकने में बोलते हैं कि असंख्यात समय निकल जाते हैं, असंख्यात समय निकल गए, और उसमें पता नहीं कितनी संख्यात आवलियां निकल जाती, संख्यात आवलियां। है ना। तो 6 आवली का काल बहुत समय, पलक झपकने का भी संख्यातवा भाग, इतना सा काल होता है ना। और जो अंतर मुहूर्त भी बताते हैं ना, अंतर मुहूर्त कैसा है, हम बताते हैं अंतर मुहूर्त कैसा, कि 48 मिनट में दो समय कम, तो वो कैसा है, वो उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है। जो जगन्य अंतर मुहूर्त है वो एक आवली एक समय का है। एक आवली एक समय का भी अंतर मुहूर्त है, उसको जगन्य अंतर हम्म, मुहूर्त बोलते हैं, सबसे छोटा अंतर मुहूर्त। और हम्म, 48 मिनट में दो समय कम, उसको भी अंतर मुहूर्त बोलते हैं, उसको उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त बोलते हैं। और उसके बीच के जितना भी है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी है, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, उसको क्या बोलते हैं? मध्यम अंतर मुहूर्त कहलाते हैं वो भी अंतर अच्छा। मुहूर्त है, पर वो मध्यम अंतर मुहूर्त के काल है। ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा गुण स्थान जब होता है कि इस काल, इधर इधर बीच में कहीं पे भी यहाँ पे अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ, किसी में किसी भी एक कषाय का उदय आ जाए, तो जीव को क्या, इधर मिथ्यात्व तो नहीं आता उदय में, लेकिन अनंत अनुबंधी कषाय आ जाती है। तो वो उसको क्या बोलते हैं? उसको दूसरा गुण स्थान बोला जाता है हम्म। ना। वो मैं बताने के लिए बोल रहा हूँ, अभी गुण स्थान पढ़ाने का मेरा मंतव्य नहीं है, तो इसलिए इससे ज्यादा अपन डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है।
पर वो ऐसी 4 स्टेजेस बनती हैं उसकी। तो 4, वो हो सकता है कि मिथ्यात्व का, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति का या अनंतानुबंधी का उदय आ जाए, तो वो उसका गुणस्थान फिर चेंज हो जाता है, दूसरे गुणस्थान में आता है इधर, इधर अनंतानुबंधी का, और फिर वो नियम से नीचे जाता है पहले गुणस्थान में। ठीक है। तो अभी हमने ये देखा, क्या देखा, कि सम्यक प्रकृति का जो उदय है, वो सम्यक प्रकृति का उदय चलता है, और जीव का फिर भी सम्यक दर्शन मेंटेन रहता है। जबकि सम्यक प्रकृति किसकी बेटी है, बेटा है? दर्शन को। दर्शन मोहिनी का। दर्शन मोहिनी का, है ना, दर्शन मोहिनी उनके पिताजी हैं। तो वो उनका उनका बेटा है वो। तो वो उनका बेटा है सम्यक प्रकृति। और सम्यक प्रकृति, लेकिन फिर भी उसका जो अनुभाग है वो इतना हीन है, इतना हीन है कि मिथ्यात् से अनंत, अनंत से अनंत गुना कम है। तो इसलिए वो सम्यक दर्शन मेंटेन रह सकता है। ठीक है। इसको क्षयोक्षम सम्यक तो बोला जाता है। तो अब ये डेफिनेशन अपन ने समझ ली, अपने को समझ में आ गया कि वो कन्वर्जन हो के मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व कन्वर्ट हो के सम्यक प्रकृति रूप उदय में आ रहा है, और वो चलता रहता है। ठीक है। और यही जो सम्यक मिथ्यात्व है ना, ये सम्यक प्रकृति, अब ये जो सम्यक प्रकृति है, ये सम्यक प्रकृति क्षयोक्षम सम्यक्त को मेंटेन रखती है, और ये क्षयोक्षम सम्यक्त है, ये क्षयोक्षम सम्यक्त ही कन्वर्ट होके क्षायिक में बनता है। हाँ। क्षयोक्षम सम्यक्त है, ये ही कन्वर्ट होके क्षायिक में कन्वर्ट होता है। ठीक है। उपशम सम्यक्त नहीं, क्षायक डायरेक्ट प्राप्त नहीं होता है। आप सोचो कि मैं क्षायक सम्यक डायरेक्ट प्राप्त कर लूं, तो क्षायक डायरेक्ट प्राप्त नहीं होता है। उसके लिए आपको पहले क्षयोक्षम सम्यक्त को प्राप्त करना ही पड़ता है। डायरेक्ट करो तो यहाँ से 5वां पार हो भी होगा। हैं? डायरेक्ट होता होता तो यहाँ से 5वां रास्ता वो भी होगा। हाँ, फिर वो डायरेक्ट होता तो वो वो होता नहीं है ना। और देखो, एक और केस बनता है क्षयोक्षम का, जो सादी मिथ्या दृष्टि होते हैं। हम्म। सादी मिथ्या दृष्टि होते हैं। तो सादी मिथ्या दृष्टियों की 3 जो टुकड़े हैं वो अभी मौजूद हैं, है ना। तो ये जीव पहला गुण स्थान में है, मान लो मिथ्यात्व का उदय चल रहा है उसको, अभी पहला गुण स्थान है उसका। लेकिन वो डायरेक्ट क्षयोक्षम सम्यक को प्राप्त कर सकता है। डायरेक्ट चौथे गुण स्थान में या 5वें गुण स्थान में या 7वें गुण स्थान में जा सकता है, और क्षयोक्षम सम्यक को प्राप्त कर सकता है। कैसे कर सकता है? अभी तो हमने देखा था उपशम के बाद करता है वो। उपशम के बाद हमने देखा था इसका उदय आ गया 3 में से। लेकिन अगर पहले गुण स्थान में और उसका मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, मान लो इधर मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, पर अगले समय में उसने क्या करा, करण पूर्वक परिणामों से ऐसा करा कि मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का अनुदय करके सम्यक प्रकृति का उदय कर लिया। टुकड़े तो उसके पास मौजूद हैं, 3 टुकड़े मौजूद हैं। तो 3 टुकड़ों में से इसका अनुदय कर दिया उसने मिथ्यात्व का परिणामों के द्वारा। मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व का अनुदय करके सीधे सम्यक प्रकृति का उदय कर दिया, तो डायरेक्ट उसको क्षयोक्षम सम्यक तो हो सकता है। तो वो द्वितीयोपम नहीं, द्वितीयोपम तो हमने अभी श्रेणी की बात है, अभी बताएंगे, है ना। द्वितीयोपम की बात नहीं है। ये उपशम कहाँ है? ये तो क्षयोक्षम सम्यक है। ये तो क्षयोक्षम है, तो इसमें क्या होगा, ये मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व रूप और सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति रूप उदय में आने लग जाएगा, बस ये है। इसका जैसे ही मिथ्यात्व का उदय चल रहा था, अगले समय में क्या होगा, मिथ्यात्व का द्रव्य इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, और इसका उदय हो जाएगा। क्षयोक्षम सम्यक, डायरेक्ट क्षयोक्षम सम्यक। लेकिन ये किसको हो सकता है? सादी शादी भी तो। मिथ्या दृष्टि को ही हो सकता है, क्योंकि उसके 3 टुकड़े हैं। उसके अनादि पास मिथ्या दृष्टि मौजूद है। को तो पहले उपशम करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके 3 हम्म। टुकड़े मौजूद ही नहीं है। हाँ। उसके पास तो सिर्फ मिथ्यात्व है, तो उसको उपशम ही करना पड़ेगा। और जिसके वापस 3 टुकड़े मिलके एक हो गए हों, तो उसे वापस उपशम ही करना पड़ेगा, हाँ। क्योंकि उसके अब उसके पास 3 टुकड़े बचे ही नहीं है, टुकड़े ही उसके नहीं 3 है। टुकड़े मिलके एक हो गए हैं, मिथ्यात्व हो गया है। तो उसको वापस से उपशम ही करना पड़ेगा। जिसके 3 टुकड़े मौजूद हैं, वो 3 टुकड़े मौजूद हैं, तो 3 टुकड़े मौजूद हैं, तो वो क्या करेगा, वो क्षयोपशम सम्यक्त ही करेगा। उसके क्षयोपशम सम्यक्त होगा, क्योंकि उसके 3 टुकड़े मौजूद हैं। एक बार ये जो उपशम सम्यक्त है ना, अपन ने देखा था,
ये पल्ले का असंख्यातवें भाग के बाद फिर वापस करता है वो उपशम सम्यक्त। ठीक है। ऐसे वो जो पल्ले का असंख्यातवां भाग जो बताया ना, वो कितना है, वो असंख्यात साल का काल है। असंख्यात साल होते हैं वो, उसमें पल्ले के असंख्यात विभाग में भी असंख्यात साल होते हैं। और हम ऐसे अपने जीवन में असंख्यात बार उपशम सम्यक्त कर सकता है। कोई जीव असंख्यात बार उपशम सम्यक्त कर सकता है, सोचो। एक बार, दो बार, तीन बार भी नहीं, असंख्यात बार मोक्ष जाने के पहले। तो चार क्या है? चार डिप्रेशन और शेम। वो तो श्रेणी का द्वितीयोपशम था। अच्छा, प्रथमोपशम सम्यक्त जो है, वो प्रथमोपशम सम्यक्त असंख्यात बार कर सकता है। और क्षयोपशम? क्षयोपशम भी असंख्यात बार कर सकता है। अच्छा, चाय के बाद रुकता है। क्षायक क्षायक तो फिर एक बार हो गया सो हो गया। हाँ, क्षायक चाय तो फिर की एक ही बात। बार होता हाँ। है ना, क्योंकि फिर छूटता नहीं है। हाँ। अभी इतनी बात आई समझ में? हाँ, आ गई। क्षयोपशम थोड़ी सम्यक्त आया, किसी को नहीं आया हो तो फिर समझाए। नहीं, उसके कंडीशन समझ में आ गई कि कौन कौन सी कंडीशन बन सकती है। ठीक है। अब हाँ। अपन पढ़ें पुस्तक में से, हाँ। हैं? शेयर करता हूँ। देखो, अच्छा एक चीज और रह गई, आपको द्वितीय ऑप्शन समझाना था, क्योंकि वो द्वितीय ऑप्शन रह जाएगा फिर। नहीं, पीछे नहीं है, रेस कर देते हैं। देखो, द्वितीयोपशम सम्यक्त। देखो, द्वितीयोपशम सम्यक्त क्या होता है कि अपन ने ये देखा कि जो द्वितीयोपशम सम्यक्त, हमेशा ध्यान रखना, जो क्षयोपशम सम्यक्त है वो ही द्वितीयोपशम सम्यक्त कर सकता है। क्षयोपशम हम्म। सम्यक्त वाला है वो ही द्वितीयोपशम सम्यक्त कर सकता है। मतलब क्षयोपशम सम्यक्त ही कन्वर्ट होता है द्वितीयोपशम सम्यक्त में। ठीक है। उसके लिए ठीक है। डायरेक्ट द्वितीयोपशम नहीं होता है कि कोई सोचे मिथ्यात्व से सीधे द्वितीयोपशम सम्यक्त हो जाएगा, नहीं होगा। एक। क्षयोपशम पहले क्षयोपशम सम्यक्त होता है, और क्षयोपशम सम्यक्त ही कन्वर्ट होता है द्वितीयोपशम में। अब देखो, द्वितीयोपशम जब हमने पहले क्षयोपशम सम्यक्त में क्या देखा था हमने, कि ये मान लो ये मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, ये इसका द्रव्य देकर, ये इसको द्रव्य देकर, और ये उदय में आ रहा था, हम्म। है ना। रुक, मैं एक सेकंड पिन कर देता हूँ इसको, शेयर बंद करता हूँ। हम्म। देखो, ये मिथ्यात्व, ये सम्यक मिथ्यात्व, ये सम्यक प्रकृति, और ये उदय में आ रहा था। ठीक है। अब ये कांस्टेंट आ रहा है। अब क्या हुआ, अब इस जीव को आगे बढ़ना है। अब आगे बढ़ना है इन द सेंस, गुण स्थानों में आगे बढ़ना है, कषायों का नाश करते हुए आगे बढ़ना है उसको। और उसको आगे जाके 11वें गुण स्थान में जाना है। और 11वें गुण स्थान में क्या होता है, 11वें गुण स्थान में पूरा मोहिनी, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी कर्म कैसा हो जाता है, वो पूरा दब जाता है, पूरा दब जाता है। अब देखो दब आप जा ये, दब जाता है या खत्म हो जाता है? नहीं 11वें में दबता है आंटी, है ना। ओके। 12वें में खत्म है ना, उपशांत मोह। तो क्या बोला कि अब उसको ये दबाते हुए जाना है उसको, ये दबाते, जिसको अब ये जो क्षयोपशम सम्यक्त है ना, अब ये जो क्षयोपशम सम्यक्त है, ये क्षयोपशम सम्यक्त वाले का तो अभी क्या है कि उसको तीनों द्रव्य मौजूद है, हम्म। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। हम्म। अभी उसको मिथ्यात्व कैसे मेंटेन है, उसको मेंटेन किस हिसाब से है कि उसको सम्यक प्रकृति का उदय आ रहा है। लेकिन जब वो 11वें गुण स्थान में जाएगा, तो 11वें गुण स्थान में भी ऐसा गैप बनता है। ये दिख रहा है आपको, जैसा अपन ने प्रथमोपशम सम्यक्त में गैप बनाया था ना, 11वें गुण स्थान में भी ये पूरा का पूरा ऐसा गैप बनता है। किसमें, दर्शन मोहिनी में और चरित्र मोहिनी में, दोनों में। अभी तो हमने पहले गुण स्थान में क्या देखा था, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ किस में देखा दर्शन था, मोहिनी था। दर्शन। श्रद्धा में ही दर्शन था। मोहिनी में।
अब चरित्र चारित्र मोहिनी की तो मोहिनी। हमने चर्चा करी ही नहीं है, अनंतानुबंधी की अभी चर्चा करी ही नहीं थी। लेकिन जब 11वें गुण स्थान में जाते हो आप, तो 11वें गुण स्थान में क्या होता है, वो कषाय भी दब जाती हैं, और जो मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति वो भी दब जाती है, उनमें भी ऐसा गैप बनता है। ये गैप वाला काम है। यहाँ गैप है विद्यमान सत्ता में, आगे पीछे करते हैं। तो अब क्या हम्म होगा कि ये जिसका क्षयोक्षम सम्यक्त है ना, अब क्षयोक्षम हम्म सम्यक्त वाले को ये तो उदय में आ रहा है, तो इसका मतलब क्षयोक्षम वाला ऊपर नहीं चढ़ सकता, क्योंकि क्षयोक्षम वाले को तो ये उदय में आएगा, तो वो उदय में आता रहेगा, तो क्षयोक्षम वाला अगर 11वें में पहुंचेगा तो उसको इसका उदय चलेगा। तभी हमने हम्म क्षयोक्षम की डेफिनेशन क्या बताई थी, कि क्षयोक्षम की हमने डेफिनेशन बताई थी कि उदय होता है। देशघाती प्रकृति का उदय चलता है उसमें। तो अगर हम्म वो देशघाती प्रकृति का उदय 11वें गुण स्थान में चलेगा तो वो उपशम कैसे कहलाएगा। दबता है। बात आ रही समझ हाँ, में, गैप कैसे उदय कहलाएगा, नहीं। गैप तो जब हो कि उदय में हो ही ना। हाँ, दबाता है। लॉजिक दबने के। समझ में आ रहा है आपको, कि हाँ। उधर अगर हमने ये बता दिया कि क्षयोपशम वाला अगर यहाँ पहुंच गया, तो हम्म उसको क्षयोपशम की बाय डेफिनेशन बोलता है कि वह देशघाती प्रकृति का उदय चलता है। तो देशघाती प्रकृति का यहाँ उदय चलेगा तो वो गैप बनेगा ही नहीं, क्योंकि वहां तो उदय चल रहा है ये हाँ। सम्यक प्रकृति का। हम्म तो वहां फिर गैप, वो गैप वाली कंडीशन, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल किसी भी प्रकार का मोहिनी कर्म है, वो मोहिनी कर्म का उदय है ही नहीं, गैप बन गया है, पूरा गैप बन गया है। तो क्या देशघाती प्रकृतियों का समझे? को दबा देता है, दब जाती है? यहाँ पे मोहिनी की सर्व प्रकृतियां दबी हुई हैं, अच्छा अच्छा। सारी, दर्शन भी और चरित्र भी। अभी हम उसमें नहीं जा रहे वो कैसी दब रही, क्योंकि वो गुणस्थान का विषय है, मैं उसमें नहीं, नहीं जाना चाह रहा, है ना। गैप बन गया। है हाँ। ना, अभी उधर नहीं जा रहे अपन, क्योंकि फिर वो बात कहीं से कहीं पहुंचेगी। अभी समझने के लिए समझो कि वो हम्म यहाँ पे पूरा गैप बनता है। तो वो पूरा गैप बनता है तो उसके लिए फंडामेंटल ये है कि हमको किसी भी प्रकार का उदय नहीं चाहिए। तो ये जो क्षयोपशम सम्यक्त वाला है, वो क्षयोपशम सम्यक्त वाला यहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे क्षयोपशम की बाय डेफिनेशन है कि देशघाती प्रकृति का उदय है, तो वो नहीं जा सकता। अच्छा। ठीक है, तो वो नहीं हम्म जा सकता। फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि क्षयिक वाला जा सकता है, क्षयिक वाला जा सकता है। तो क्षयिक वाले से तो हमें कोई दिक्कत नहीं, क्षयिक वाला जा सकता है। तो क्षयिक वाले का मिथ्यात्व तो है ही नहीं, तो वो किस में गैप बनाएगा, सिर्फ चारित्र मोहिनी में गैप बनाएगा। चारित्र मोहिनी की तीन जो प्रकृतियां हैं उनमें गैप बना देगा वो उपशम श्रेणी हो जाएगी उसकी, और वापस नीचे गिरेगा वो। ठीक है, 11वें गुण स्थान से वो वैसा हो, और या तो 12वें में चला गया तो गैप की कोई बात ही नहीं है, वो तो वो क्षय करता हुआ जा रहा है, वो बात खत्म होगी। लेकिन एक केस ऐसा बनेगा कि मान लो उसने वापस, अब उसको यहाँ पे 11वें गुण स्थान में ये गैप बनाना है ना पूरी मोहिनी कर्म का, तो वो ये हम्म जो क्षयोक्षम है ना, ये तीनों प्रकृतियों का, वो तीनों प्रकृतियों को वापस यहाँ पे ये जो क्षयोक्षम ग्यारहवें। है उसमें वापस वो उपशम करेगा। तो वो क्या करेगा, वो पहले मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का गैप बनाएगा, और फिर ऊपर चढ़ेगा, ऊपर के गुण स्थानों में जाएगा, 11वें गुण स्थान में पहुंचकर यहाँ चारित्र मोहिनी का गैप बनाएगा। तो यहाँ पे मान लो इधर से शुरू करा उसने, यहाँ पे इतना बड़ा ये दर्शन मोहिनी का गैप बनेगा, और इतना चारित्र मोहिनी का गैप बनेगा, और ये जो ओवरलैप हो रहा है यहाँ पे, ये क्या है, ये 11वां गुण स्थान है, ये द्वितीयोपशम सम्यक्त है। क्योंकि पहले वो इस इधर दर्शन मोहिनी का गैप बनाएगा, फिर दर्शन मोहिनी का गैप बना के वो ऊपर की तरफ चढ़ेगा और चरित्र मोहिनी का गैप बनाएगा। और जब चरित्र मोहिनी का भी गैप बन जाएगा, उसका 11वां गुण स्थान प्रकट हो जाएगा। वो 11वां गुण स्थान प्रकट हो जाएगा, वो और ये जो गैप बनाया है यहाँ पे, ये द्वितीयोपशम सम्यक्त है, हम्म तो एक मिनट। 7वें तो गुण स्थान से बनता है। तो यहाँ हैं? पे ये द्रव्यलिंग मुनि करते होंगे ये काम। नहीं, भाव लेंगे। ब- भावलिंगी, द्रव्यलिंगी अच्छा, छायक वाली। छायक सम्यक्त हो गया तो भावलिंगी होगी। नहीं नहीं, अच्छा। छायक नहीं, ये नहीं, तो तो भावलिंगी मुनिराज तो जो छठे गुणस्थान वाले हैं वो भावलिंगी मुनिराज हैं। छठे गुणस्थान से ऊपर तीन कषाय चौकड़ी का अभाव जिसको है वो भावलिंगी मुनिराज। तो ठीक है, भावलिंगी मुनिराज करते हैं ये ये सारी हाँ, और कंडीशन। कौन करेगा।
हाँ सब हाँ भावलिंगी हैं, तो ये सब भावलिंगी। करने की चीज तो नहीं है ये, अपने ऑटोमेटिक होती है करने ऑटोमेटिक का मतलब। होती हाँ, है, करता कोई भी कर्मों नहीं में है। हाँ। राइट कर्मों राइट में तो राइट। अपने आप होता है जो होता हाँ, ऑटोमेटिक कर्म व्यवस्था चलती है है ना? ऐसे अंदर ही। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है। है पूरा है ना, कर्मों का तो 6। देखो अभी आई बात समझ में। हाँ हाँ द्वितीयोपशम सम्यक्त आया समझ में हाँ। कि क्या तो करा, ये तो क्योंकि ये मुनि राजा को क्षयोपशम, होता है। हाँ मुनिराजों को ही है, तो सातवें गुण स्थान में होता है। तो सातवें गुण स्थान में ये जो तीन टुकड़े हैं जिसको क्षयोपशम सम्यक्त है, जो क्षयोपशम सम्यक्ति मुनिराज हैं, उनको क्या हाँ है, उनको अब श्रेणी पे चढ़ना है। तो श्रेणी हाँ पे चढ़ना है, तो श्रेणी पे चढ़ने के लिए वो क्या करेंगे, इस क्षयोपशम सम्यक्त को वापस से उपशम सम्यक्त में कन्वर्ट करेंगे। और अच्छा, उपशम मांडते हैं सम्यक्त जैसे को बोलते हैं ना, कन्वर्ट करके, मांडते हैं। हाँ एक मिनट श्रेणी आंटी मेरे को मारना। बोलने दीजिए, एक मिनट हाँ मेरे को बोलने हाँ दीजिए, है हाँ ना। क्षयोपशम सम्यक्त को वो उपशम सम्यक्त में कन्वर्ट करते हैं, और हम्म उपशम सम्यक्त में जब कन्वर्ट करते हैं, श्रेणी हम्म चढ़ने के लिए ये गैप बनाते हैं दर्शन मोहिनी में, उसको बोला जाता है द्वितीयोपशम सम्यक्त। हम्म ठीक है। हम्म ये मैंने इसलिए रोका हुआ था क्योंकि जब तक क्षयोपशम नहीं आएगा समझ में क्लियर, वो नहीं समझ में आएगा कि क्यों करा। अब ये लॉजिक है हमारे पास, क्योंकि भाई वो क्षयोपशम सम्यक्त लेकर ऊपर श्रेणी क्यों नहीं चढ़ सकते, कोई बोले तो बोले हम्म क्षयोपशम सम्यक्त लेकर श्रेणी इसलिए नहीं ऊपर चढ़ सकते क्योंकि क्षयोपशम सम्यक्त में कंडीशन है कि सम्यक प्रकृति का उदय है। तो अगर श्रेणी चढ़ेंगे तो श्रेणी दो ही प्रकार की है, उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी। छपक श्रेणी तो कौन चढ़ता है, कि जो छायक वाला ही चढ़ता है, क्योंकि छपक श्रेणी जो चढ़ता है वो नीचे नहीं उतरता, वो तो मोक्ष जाता है। तो छायक वाला ही चढ़ता है क्योंकि वो कर्मों का क्षय करता हुआ जा रहा है। तो अब उपशम हम्म श्रेणी वाला है, तो उपशम श्रेणी वाला, उपशम श्रेणी वाले भी दो हैं, एक तो छायक वाला भी उपशम श्रेणी चढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर हम्म जो दूसरा वाला कंडीशन है, तो उसमें क्षयोपशम वाला भी उपशम श्रेणी कैसे चढ़ता है, कि वो क्षयोपशम वाला पहले द्वितीयोपशम में कन्वर्ट करता है। क्षयोपशम वाला ऊपर नहीं चढ़ सकता, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो द्वितीयोपशम हम्म। में कन्वर्ट करता है, और द्वितीयोपशम में कन्वर्ट करके फिर वो श्रेणी ऊपर की तरफ चढ़ता। चढ़ता है, और वो 11वें गुण स्थान तक पहुंचता है, और फिर वहां से नीचे गिरता है। हम्म। ठीक है। हाँ ये जो चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी में गैप बना रहे हैं, ये 11वें गुण स्थान में ही बन रहा है। जो अब ये जो दर्शन मोहिनी का गैप है, ये तो पहले ही बन जाएगा, द्वितीयोपशम सम्यक्त हो गया ना। तो हाँ। द्वितीयोपशम सम्यक्त जैसे ही होगा उसको, तो वो गैप बन गया, तो सातवें गुण स्थान के बाद वो गैप बन जाएगा। सातवें गुण स्थान के बाद वो गैप बन जाएगा, जब तक वो 11वें गुण स्थान तक पहुंचेगा और नीचे उतरेगा वहां से, तब तक वो गैप सातवें। बना रहेगा। तो जो दर्शन मोहिनी का गैप है उसका काल ज्यादा है, द्वितीयोपशम सम्यक्त का वो काल ज्यादा है रिलेटिव टू जो वो चरित्र मोहिनी में जो गैप बना रहा है, क्योंकि चरित्र मोहिनी का गैप तो सिर्फ 11वें गुण स्थान काल पर्यंत है। 11वें गुण स्थान का जितना काल है उतनी देर तक वो चरित्र मोहिनी का, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया ना कि चरित्र मोहिनी का तो सिर्फ वो 11वें गुण स्थान जितना इतना गैप है। पर यहाँ पे इसका जो गैप बनता है वो कब तक बनेगा, वो 8वें दस से 11। लेकर 11वां, 9वां और जब वो 10वां। नीचे उतरता है, जब तक नीचे उतरता है, वो नीचे उतरेगा तो ये 8वें से 11वां, और फिर 11वें से लेकर फिर वो जब तक वो वापस 7वें तक नहीं आएगा, वो उतनी देर तक का वो द्वितीयोपशम का काल है, क्योंकि उतरेगा भी ना नीचे, तो वो जो उतरने का काल है वो भी उसमें काउंट होगा। ठीक है। अब वो बात अलग है कि 11वें गुण स्थान में मृत्यु हो जाए, तो वो केस अलग है। फिर 11वें गुण स्थान में मृत्यु हो गई, तो वो उतना ही काल है, और वो चौथे गुण स्थान में आके वापस क्षयोपशम सम्यक में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्षयोपशम सम्यक वो जहां पे भी जाएगा अगले अगले भाव में, वहां सीधे चौथे गुण स्थान उसका गिर जाएगा, और क्षयोपशम सम्यक में पहुंच जाएगा। ठीक है। बात आई समझ में, है, इतनी आई बात समझ में, बराबर। है ना। थोड़ा मतलब लॉजिक है, थोड़ा सा हाँ वो गुण तो स्थान चलता खड़ा हो, रहता है वो है ना, पूरा। तो थोड़ा सा उसको वो केमिस्ट्री है वो समझ तो में आए। भीतर की। हाँ चलो मैं पुस्तक में से देखते हैं अपन। हाँ देखो
इस प्रकार उपशम सम्यक्त का स्वरूप कहा। तथा जहां दर्शन मोह की तीन प्रकृतियों में सम्यक्त मोहिनी का उदय हो, अन्य दो का उदय ना हो, वहां क्षयोपशम सम्यक्त होता है। आ गया, दर्शन मोहि की तीन प्रकृतियों में से सम्यक्त मोहिनी का उदय हो, मतलब सिर्फ सम्यक प्रकृति का उदय हो, अन्य दो का उदय ना हो, वह क्षयोपशम सम्यक्त होता है। उपशम सम्यक्त का काल पूर्ण होने पर यह सम्यक्त होता है, या वह सादी मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व गुण स्थान से मिश्र गुण स्थान से भी इसकी प्राप्ति होती है। मिश्र से भी हो सकती है, वो केस भी बनता है, मिश्र मतलब तीसरे गुण स्थान से, कि कोई जीव तीसरे गुण स्थान में गिर गया सम्यक मिथ्यात्व में, तो तीसरे गुण स्थान से भी उसके दो दो रास्ते होते हैं, या तो वो ऊपर की तरफ चला जाए या नीचे की तरफ चला जाए। ऊपर की तरफ चला जाए तो क्या है, तो वो चौथे में चला गया, ठीक है, और नीचे की तरफ तो पहले में चला गया, तो वो भी बताया। तो तीसरे मिश्र गुण स्थान से भी, और यहाँ अपन ने देखा था डायरेक्ट पहले गुण स्थान से मिथ्यात्व में चल रहा है, पर किसके, सादी मिथ्या दृष्टि के, जिसके तीन टुकड़े हो गए हैं, तो वो डायरेक्ट जंप लगा सकता है क्षयोपशम सम्यक्त में, ठीक है, डायरेक्ट जंप लगा सकता है। तीसरे से तो चौथे में ही जाता है, ये ध्यान रखना, लेकिन पहले से चौथे में, पांचवें में और सातवें में जा सकता है, ठीक है, ऐसा है। देखो, क्षयोपशम क्या है, सो कहते हैं दर्शन मोह की तीन प्रकृति में प्रकृतियों में मिथ्यात्व का अनुभाग है, उसके अनंतवें भाग मिश्र मोहिनी का है, उसके अनंतवें भाग सम्यक्त मोहिनी का है। इनमें सम्यक्त मोहिनी प्रकृति देशघाती है, इसका उदय होने पर भी सम्यक्त का घात नहीं होता। किंचित मलिनता करे, मूल घात ना करे, उसी का नाम देशघाती है ना। क्या बोला कि देखो इसमें अनंतवें भाग जितना लिखा है ना, उसके अनंतवें भाग मिश्र मोहिनी है, और फिर मिश्र मोहिनी के अनंतवें भाग कितना है, वो सम्यक्त मोहिनी है। फिर इनमें सम्यक्त मोहिनी प्रकृति देशघाती है, ये अपन ने देखा सम्यक्त मोहिनी कैसी है, देशघाती है। इसका उदय होने पर भी सम्यक्त का घात नहीं होता। बोले उसमें फलदान देने की शक्ति इतनी कम है, तो क्या होता है कि वो घात नहीं करती सम्यक्त का। किंचित मलिनता करे, मूल घात ना कर सके, उसी का नाम देशघाती है। कि बोले थोड़ी बहुत मलिनता करती है, पर मूल रूप से घात नहीं करती, तो बोले उसका नाम देशघाती है। सो जहां मिथ्यात्व व मिश्र मिथ्यात्व के वर्तमान काल में उदय आने योग्य निषेकों का उदय हुए बिना ही निर्जरा होती है, वह तो छह जान। अभी क्षयोपशम की डेफिनेशन क्या, कि मिथ्यात्व, ये किसकी, क्षयोपशम सम्यक्त की डेफिनेशन, क्षयोपशम सम्यक्त की डेफिनेशन बता रहे हैं। मिथ्यात्व व मिश्र मिथ्यात्व के वर्तमान काल में उदय आने योग्य निषेकों का उदय हुए बिना ही निर्जरा होती है। उदय हुए बिना निर्जरा होती मतलब वो कन्वर्ट होके निर्जरा होती है। उदय नहीं हुआ ना, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व का उदय कहाँ हुआ, एक समय पहले ही क्या हुआ, कन्वर्जन हो गया। कन्वर्जन होने के बाद निर्जरा हो गई, उसकी देशघाती रूप में कन्वर्ट होके निर्जरा हो गई, उदय में आके खत्म हो गए, वो निर्जरा। यहाँ देखो क्या लिखा है, कि आने योग्य निषेकों का उदय हुए बिना ही निर्जरा होती, वे तो छह जानना। और आगामी काल में उदय आने योग्य निषेकों की सत्ता पाई जाए, वही उपशम है। आगामी काल वाले हैं वो वही हैं, उनकी सत्ता पाई जा रही है, वो नष्ट नहीं हुए, वहीं के वहीं है, लाइन तोड़ के नहीं आ रहे हैं, ये वही है। तो बोले उसका नाम क्या है, बोले वो उपशम है। और सम्यक्त मोहिनी का उदय पाया जाए, ऐसी दशा जहां हो, सो छह उपशम है। सम्यक मोहिनी का उदय होता है, वो कन्वर्ट होके सम्यक मोहिनी में आके निर्जरा कर जाते हैं, तो बोले उसका नाम छह उपशम है। इसलिए समल तत्व श्रद्धान हो, सो वह क्षयोपशम सम्यक्त है। समल मतलब मल के मल साथ, से मल सहित, है ना, मल के साथ समल। तो समल तत्व श्रद्धान, क्योंकि ये जो सम्यक प्रकृति है वो किसकी अपन ने देखी, वो दर्शन मोहिनी उनके पिताजी हैं।
है ना। दर्शन तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना, भले ही उनके अनुभाग देने की शक्ति बहुत कम हो, बहुत कम है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो करके जाएंगे। तो इसलिए बोला समल तत्व श्रद्धा में उसको, है ना। तो अब देखो, जो यहाँ जो मन लगता है उसका तारतम्य रूप तो केवली जानते हैं। तारतम्य मतलब सूक्ष्म रूप, जो उसका सूक्ष्म रूप है, जो वास्तव में उसका स्वरूप है, तो बोले वो तो केवली ज्ञान गम्य है। उदाहरण बतलाने के अर्थ चल मनिल अगाड़पना कहते हैं। चल मल अगाड़ दोष बोला जाता है ना। तो चल मलिन अगाड़पना कहा है, वहां व्यवहार मात्र देवादिक की प्रतीति तो हो, परंतु अरहंतादि देव में यह मेरा है, यह अन्य का है इत्यादि भाव सो चलपना है। कैसा? मान लो कि हमने भगवान है कोई, और हम मान लो कि हम उन भगवान को मान लो विराजमान करें हमने कोई भगवान मंदिर में। तो वो उसको कैसा, यहाँ समझाने के लिए, अगेन बिल्कुल इसका ऐसे लिटरल मत ले लेना, ये बताया कि ये जो दोष हैं वो सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। मान लो कोई भगवान हमने मंदिर में विराजमान करे, तो हम कैसे बोलते हैं, अरे ये भगवान मेरे हैं, इनको तो मैं, इनका प्रक्षाल मैं करूंगा, इनको तो इनकी पूजा मैं करूंगा, और बाकी दूसरे अभी दूसरे वो दूसरे के हैं। भगवान में ऐसा थोड़ी होता है, तो भगवान भगवान है। उसमें तो बोले ही समझाने के लिए कि भाई वो ये जो है वो देवादिक की प्रतीति हो ना, अरे ये अन्य के इत्यादि भाव से चलपना है, चलायमान होता है। बोले ये मेरे भगवान है, ये दूसरे के भगवान है। मेरे तो ये मैंने चंदा प्रभु भगवान विराजमान करे हैं, चंदा प्रभु भगवान मेरे हैं, है ना। तो ये बोले ये चलपना। फिर लिखा शंकादि मन लगे सो मलिनपना है। शंकादि मन लगे, अब शंकादि में तो बहुत बहुत चीजें ले सकते हैं, पर यहाँ पे शंकादि ऐसी नहीं है कि देव शास्त्र गुरु के प्रति कोई शंका हो कि भाई ये सच्चे हैं कि ये झूठे हैं। अगर ये हो जाए तो वो तो ग्रहित मिथ्यात्व हो जाए, है ना, वो ग्रहित मिथ्या। कहीं कहीं पे ऐसा शंकादि ऐसा होता है ना कि कहीं पे हमको लगता है कि मान लो किसी विपत्ति में फंस गए हो, तो विपत्ति में फंस गए तो हम कैसे नमोकार मंत्र बोलने लग जाते हैं, और नमोकार मंत्र बोल के ऐसा लगता है हमको कि हम इस विपत्ति से बाहर आ जाए। तो वो जो शंका है ना हल्की सी, तो बोले वो उस वो शंका की बात, अगेन ये भी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो तो सम्यक दृष्टि जीव है, नहीं होता है उसका। अब ये समझाने के लिए ऐसी बात यहाँ पे लिखी है ना। शंकादि मल लगे सो मलिनपना है। फिर यह शांतिनाथ शांति करता है इत्यादि भाव सो अगाड़पना है ना। कि भाई शांतिनाथ भगवान है, ये शांति करते हैं, लोग करते हैं ना कि आज इस दिन की ये पूजा। मैं तो यहीं आके सुना, इसके पहले कहीं सुना नहीं था, तो यहाँ आके सुना है कि आज भी शनिवार है तो इन भगवान की, हाँ, रविवार है तो इनकी, यह ऐसा सोमवार होता है तो है। इनकी, है ना। तो ये क्या है? तो बोले ये वास्तव में देखा जाए तो ग्रहित मिथ्यात्व है ना। ये तो मैं तो अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ, पर यहाँ तो यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि शांतिनाथ भगवान शांति करता है, शांति करता है। तो शांति करते हैं तो बोले हम शांति पाठ पढ़ते हैं, तो शांति पाठ पढ़ते हैं तो वो किस लिए पढ़ रहे हैं कि भाई वो शांति होगी। पर वो शांति पाठ वो ठीक है शांति, पर उसमें शांतिनाथ भगवान को नहीं करा, वो तो ऐसा वो बोलते हैं ना कोइंसिडेंस है कि हमारे एक शांतिनाथ भगवान नामक एक तीर्थंकर हुए हैं, हम्म। और इधर हम वो शांति पाठ, तो लोग क्या करते हैं कि बोले शांति विधान कर लो। शांति विधान क्या है? वो बोलेंगे शांतिनाथ भगवान की पूजा कर लोगे तो घर में शांति हो जाएगी। मिथ्यात्व है ये तो, मिथ्यात्व है। पर यहाँ बोला है कि शांतिनाथ भगवान शांति, ये भी बहुत, ये ऐसा होता नहीं है। ये तो बहुत समझाने के लिए बात बताई है। ये तो वास्तव में अपन ही लोग ऐसा मिथ्यात्व नहीं पालते हैं। ये तो सम्यक दृष्टि क्या पालेगा ऐसा मिथ्यात्व, है ना। अपन लोग ही नहीं पालते हैं ऐसा कि भगवान थोड़ी कोई शांति करते हैं या अशांति करते हैं, या आज इन भगवान को पूज लो तो ये हो जाएगा, उन भगवान को कि भगवानों के भी दिन हो गए। ये तो हिंदुओं की पद्धति है कि आज इनका दिन है। होता है ना सोमवार को हनुमान जी कौन से होते हैं, मंगल। मंगलवार हनुमान जी, है ना। नहीं तो सोमवार को, ऐसे शनिवार ऐसे को कर दिया, शनिदेव होते हैं, कुछ ये होते हैं। इसलिए कर दिया होगा ना कि 24 तीर्थंकर होते हैं, तो इस करके कि भाई आज इनकी पूजा कर लें, आज इनकी पूजा कर लें, नहीं तो फिर ज्यादातर
क्या होता है कि ऐसे महावीर नहीं होता भगवान आंटी। की आदिनाथ ये की सब पूजा ग्रहित, होती ये है। परिपाटियां, ये ग्रहित मिथ्यात्व हैं कि आज हम्म। इनकी पूजा कर ले। कोई दिन किसी का फिक्स नहीं होता है कि आज कल 24 है, 24 नहीं, हमारे तो अनंत हैं। कहाँ कहाँ तक, क्या ऐसा थोड़ी होता है कि आज आपने किसी के नाम से आप पूजा करने लगे, किसी के दिन बना दिए, किसी के ये कर दिए, तो ये सब ग्रहित मिथ्यात्व में जाता है। टोटल ग्रहित मिथ्यात्व है ये। कोई लेना देना नहीं है कि, क्योंकि उससे परिपाटी शुरू हो जाती है। कहना अब शनिवार का दिन है तो शनिवार आज इनकी पूजा होती है ना, आज इन्हीं की पूजा होती है। जी, इस आज तरह के बिहेवियर से अगर कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि ये इग्नोरेंस है एक तरह से, तो नुकसान होता है क्या कुछ? इग्नोरेंस इज सबसे बड़ा पाप, इग्नोरेंस नहीं, है ना। सबसे वैसे बड़ा तो पाप। आज कोई गरीब है, रोड पे सो रहा है, हाँ जी। ठीक है, बोले उसकी क्या गलती है? बोले वो इग्नोरेंट है, वो बिना पढ़ा लिखा है। तो बिना पढ़ा लिखा जगत में भी सबसे बड़ा अभिशाप है। आज एक इंद्रिय जीव है, आज एक इंद्रिय जीव इग्नोरेंट है, सबसे उसको ज्ञान की कमी है। तो तो क्या हम्म। है? वो देखो उसकी क्या हालत है। एक इंद्रिय जीव, शरीर भी वैसा मिला है, ज्ञान भी उसको उतना कम है, अक्षर का अनंतवा भाग। तो इसलिए अज्ञानता सबसे बड़ा। आज आप बोलो कि हमने पूरा मनुष्य जीवन निकाल दिया, बोले हमें तो किसी ने बताया ही नहीं कि साहब भाई सच्चे देवशास्त्र गुरु क्या होते हैं, सच्चा मार्ग क्या होता है। नहीं, मैं तो ये बताए कह तो रही हूँ इसका कि मतलब तुम्हारी मान गलती है। लीजिए कोई ये कि सोच के कि आज आज मंगलवार है तो हमें शांतिनाथ भगवान की पूजा कर लेनी चाहिए, आज बुधवार है तो पद्म प्रभु की कर लेते हैं। तो इसमें अगर फायदा नहीं है तो नुकसान भी नुकसान वैसे। भी है, नुकसान ही है, क्योंकि आपने दिन से भगवान को एसोसिएट, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं बुद्धि लगी हुई है कि भाई हम्म। आज मंगलवार का दिन है ना, तो ये हम्म। आज मंगलवार के दिन शांतिनाथ भगवान की पूजा होती। क्यों होती है? क्योंकि भाई इस दिन वो शांतिनाथ भगवान का दिन है। तो वो शांतिनाथ भगवान का दिन हो गया, तो शांतिनाथ भगवान का दिन हो गया, दैट मीन्स वो शांतिनाथ भगवान उस दिन कुछ ना कुछ करते होंगे, तो ये, क्योंकि वो दिन कैसे एसोसिएट हुआ उनसे। वो भी कल्याण। कल्याणक तो वो तो तिथि के हिसाब से निकलते हैं। तो उस दिन उनकी पूजा कर ली तो वो बात अलग है कि भाई आज उनको याद कर लिया हमने कि आज उनका मोक्ष कल्याणक है, जन्म कल्याणक है, तो आज उनकी पूजा कर ली इसलिए क्योंकि आज उनका कल्याण है, तो उनको उस अवसर पर हमने उनको याद कर लिया। पर आपने किसी ऐसे दिन एसोसिएट कर ली, भाई आज इनकी, आज इनकी, आज इनकी, आज इनकी, हर हफ्ते में। ऐसा नहीं होता, ऐसा कहीं पे भी नहीं होती। ये सब गलत परिपाटियां हैं, ये जैन धर्म में है ही नहीं कहीं ना कहीं कुछ भी। ये सब गलत बाहर से आई कुरीतियां। नहीं, आज तो वो एक मेरे को अहमदाबाद से बात हो रही थी, बताती। तो वो बोले कि भक्तांबर के पहले तो एक एक दिए जलाते थे, अब भक्तांबर के आगे मुनीश्वरव्रत भगवान का कुछ लगा देते हैं और फिर एक दिया जलाते हैं। तो क्या क्या नया नया चल रहा है। सब जगह सब ऐसे ही मिथ्यात्व है, बहुत जगह जगह मिथ्यात्व चल रहे हैं। इसलिए हम हाँ। शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं कि हमारा देखो यहाँ लिखा है, शांतिनाथ शांति करता है इत्यादि भाव सो अगाढ़ पना है। समय हो गया हाँ। है, अगले हाँ। हफ्ते अपन आगे बात बढ़ाएंगे, है ना। ग्रहित मिथ्यात्व की तो इतनी चर्चा की जाए उतनी कम है। और अपने को अपने आप को टटोलना है, किसी दूसरे पे पॉइंट नहीं करना फिंगर। अपने को तो हाँ। अपनी जो गलतियां हैं, हमें अपनी गलतियां देखकर उन गलतियों को सुधारना है, बस इतनी सी बात है। हाँ। चलो, ठीक। है ना, जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदे नाशत वार है, वंदे नाशत वार है, वंदे नाशत वार है। नौ बार नमोकार। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र जय सबको। जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र जिनेन्द्र। एवरीवन। जय जिनेन्द्र।
जय जय।